आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब रावण अपने वचनों यानी कि पुनः सीता हरण पर अटल था, तब रावण ने मारीच को क्या फैसला सुनाया, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, मारीच के विस्तार से समझाने पर व हित की बातें समझाने पर भी रावण ने कठोर शब्दों में कहा कि तुम जो बहुत देर से सन्यासियों वाली अनाप शनाप बातें कर रहे हो, वे मुझे राम की पत्नी के अपहरण या उससे युद्ध करने से विचलित नहीं कर सकती। जैसा तुमने अपने बख्यान में कहा है कि तुम कंचन रूपधारी मृग बनकर उस पर्णकुटी के आसपास विचरण करो, ऐसा प्रयास करो कि या तो सीता तुमसे लुभायमान हो, या दोनों भाई तुम्हारे शिकार के लिए तुम्हारे पीछे लगें। मेरा उद्देश्य उन दोनों भाइयों को कुछ काल के लिए पर्णकुटी से दूर करना है। मेरा यह कार्य संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। यदि तुम मेरा काम नहीं करोगे तब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। यह समझ लो कि इनकार पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, रावण के कठोर वचन सुनने पर मारीच ने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ चलता हूँ। जब तुम दुष्टतापूर्वक कर्म पर उतारू हो ही गए हो, तब मुझे तुम्हारी सहमति के अतिरिक्त और राह दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार मैं 2 बार भाग्यवश जीवित रहा हूँ, मुझे विश्वास तो नहीं है, परंतु हो सकता है तीसरी बार भी मैं जीवित बच पाऊँ। वह मन में विचार करने लगा कि इनकार पर तो उसका मरना निश्चित है। और रावण ने मारीच को अपने रूप धारण करने के वस्त्र व साधन ले अपने विमान में बिठा लिया तथा पंचवटी के राम के निवास स्थान से कुछ दूर पहले विमान जमीन पर जाकर उतार दिया। वहाँ मारीच ने स्वर्ण रूपधारी मृग का वेश धारण किया और पर्णकुटी के पास जा पहुंचा। उसके साथ ही रावण ने एक भिक्षुक का वेश धारण किया और पर्णकुटी के सामने एक वृक्ष की ओट में प्रतीक्षा करने लगा। मृग बिना मारीच पर्णकुटी के सामने विचरण करने लगा। उसका रूप इतना विचित्र और आकर्षक था कि कोई भी उसे देखता उसकी ओर आकर्षित हुए बगैर नहीं रहता। सीता ने जब उसे देखा तो राम लक्ष्मण को शस्त्र सहित उनके पास आने के लिए पुकारने लगी तथा मृग को भी देखती जाती कि वह कहीं चला ना जाए। तो दोस्तों, रावण ने जब मारीच को यह फैसला सुना दिया कि या तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।